हुकूमत तहरीक अदम एतमाद से निपटने के लिए तैयार। कोर कमेटी ने तमाम फैसलों का इख्तियार वजीर आजम को दे दिया। डी चौक पर मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जलसे करने पर इत्तफाक। इमरान खान की मुल्क भर से कारकुन लाने की हिदायत। वजीर आजम ने पार्टी रहनुमाओं को इत्तहादियों से मुतालिक बयानबाजी से रोक दिया। जराए का ये बताना है इत्तहादियों से मुतालिक मामलात को अफवाह व तफहीम से देखा जाएगा। हुकूमत कहीं जा रही है, ना ही कहीं इत्तहादी जा रहे हैं, ये कहा गया वजीर आजम की जानिब से। उमर जट हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जान लेते हैं। उमर, बताइएगा क्या कहा गया वजीर आजम की जानिब से? जी, कोर कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें एक तो जलसे के हवाले से अमूर पर फैसले किए गए और साथ ही इत्तेहादी जमातों के साथ राब्तों पर भी बातचीत हुई। एक तो ज़राए का ये बताना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को इत्तेहादियों से मुतल्लिक जो बयानबाजी है उससे रोक दिया है और ये कहा है कि इत्तेहादियों से मुतल्लिक मामलात को अफवाह व तफहीम से देखा जाएगा। ना हुकूमत कहीं जा रही है और ना ही इत्तेहादी कहीं जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद ही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ भी साजिश की जा रही है जिसे हम नाकाम बनाएंगे। इसके साथ असद उमर जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, उनको और आमिर कियानी को डी चौक जलसे के हवाले से जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अब वो तमाम जो सूबाई सदूर हैं उनके साथ भी राब्ते करेंगे और तमाम जो पार्टी की इंतजामी अमूर हैं उनके साथ भी राब्ता किया जाएगा। एक और इत्तेहाद भी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी इत्तेहादियों के साथ राब्ते में हैं और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ उनका एक बार फिर राब्ता होगा। हो सकता है कि मुलाकातें भी हों वज़ीर आज़म इमरान खान की, जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, काफ लीग है और MQM है। इन जमातों के साथ से न सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान के राब्ते हो रहे हैं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि कभी इम्कान है कि वज़ीर आज़म इन जमातों के इन लीडरान से मुलाकातें भी करेंगे और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एक बार फिर उनको एतमाद में लेने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका उमर, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे।